बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान के टेलीविज़न, तमाम टेलीविज़न पर आपने खबर देखी होगी और बहुत अहम तरीन खबर थी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी, और पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो है सऊदी अरब, उसकी जानिब से पाकिस्तान में लगभग 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जो ये खबर है, इस खबर ने पाकिस्तान की मईशत को जहाँ सहारा दिया वो तो दिया सो दिया, लेकिन इस सबसे बढ़कर दुनिया में एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज भी गया कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो उठने वाले सवालात थे उसका काफ़ी हद तक जवाब भी मिला है। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ कहीं बेहतर काम हो रहा होता है वहाँ पर नाक़दीन मौजूद भी होते हैं, लेकिन फिर सवालात भी उठ रहे होते हैं कि आप कब तक इन सारी चीज़ों के साथ आगे चलते रहेंगे। मुझे याद पड़ता है 2019 में सऊदी अरब से एक और हमारी डील हुई थी और हमने तकरीबन 20 अरब डॉलर की उन्होंने सरमायाकारी का कहा था, और ग्वादर के अंदर जो है वो ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से बात की गई थी, लेकिन वो मामला भी खटाई में ही पड़ा रहा, नहीं चल सका उस तरह से। हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि दोस्त ममालिक आते हैं, सरमायाकारी होती है और याददाश्तों पर दस्तखत होते हैं। इस दफ़ा भी लगभग 27 मुआहदे हुए हैं, लेकिन ये कोई लॉन्ग रन हमें रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाई नहीं देते। उसके दो रीजंस बताए जाते हैं। एक तो ये कि जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो ज़ाहिर है उनके अपने अपने कुछ ना कुछ अहदाफ होते हैं और वो उसको पूरा करना चाहते हैं, और हर दफ़ा जब कोई नई हुकूमत आती है तो वो एक नया एजेंडा तैयार करती है। इस दफ़ा जो SIFC के हवाले से बातें की जा रही थी, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि उस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इतनी बड़ी सरमायाकारी का आना, दोस्त ममालिक का मुल्क पर, पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करना, इस बात की यकीनी तौर पर अक्कासी करता है कि पाकिस्तान की मईशत में वो पोटेंशियल मौजूद है जिससे मज़ीद ग्रोइंग सिचुएशन बेहतर हो सकती है पाकिस्तान की। लेकिन कुछ अहम तरीन बातें हैं, मैंने सोचा कि ज़रा उस पर भी बात कर ली जाए, और आज ज़रा हम ये अहाता करने की कोशिश करें कि IPPs के हवाले से भी आपने खबर सुनी होगी। IPP से जो मुआहदे थे, लगभग 5 IPP से जो मुआहदे थे वो हमने मनसूख किए हैं। तो क्या इस सब के बाद पाकिस्तान की मईशत में आवाम देने की बात है, उसमें किसी हद तक हमें कुछ रिजल्ट नज़र आएगा या नहीं? मुझे एक ब्रेक ने कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा डिबेट करेंगे शबर जैदी साहब से कि ये पाकिस्तान की मईशत का सहारा जो है कितना बेहतर साबित होगा मुस्तक़बिल में। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन FBR जनाब शबर जैदी साहब। शबर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, सऊदी अरब ने सरमायाकारी का ऐलान किया है। 2.2 अरब डॉलर्स की ख़ती रकम के साथ सरमायाकारी होगी, बिलखुसूस रेकोर्डिक के हवाले से आपको पता है 27 मुआहदे हुए हैं। तो हाउ यू सी अबाउट दिस? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो जो चीज़ है ना जो मुझे हमेशा बड़ा परेशान करती है वो एक लफ्ज़ है MOU। हमने हज़ारों MOU साइन किए। हाँ, बहुत सारे हैं, सही बात है। ठीक है, अब MOU में और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में बड़ा फ़र्क होता है कि जब एक्चुअली पैसे आ जाए। ओके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो सऊदी का वफ्द आया हुआ है इस वक्त, ये इनका बुनियादी जो इन्वेस्टमेंट डील आने वाली है वो रेकोडिक की है। जी जी, वही है। रेकोडिक में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो ये ख़रीदना चाहते हैं। ठीक हो गया। अगर आप मुझसे बिल्कुल सिंसियरली बीइंग अ पाकिस्तानी बात करें तो अगर मेरे दिन अच्छे होते, मेरे घर में खाने को रोटी होती तो मैं ये नहीं बेचता। इतनी प्राइम चीज़ है आपकी। हाँ, मैं नहीं बेचता। सही है, मैं नहीं बेचता। मगर अब खाने को रोटी नहीं है, दाने नहीं है, तो फिर हम बेच रहे हैं, ये मैं क्लियर हूँ। और ये बिक जाएगा, ये बिक जाएगा। और ये सऊदी जो हैं वो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मेरी जो कैलकुलेशंस इसके बारे में हैं, और मेरी बल्कि ये एडवाइस गवर्नमेंट को होगी कि इसकी प्राइसिंग के बारे में नेगोशिएट करें, ट्रांसपेरेंसी करें। अच्छा, ओके, ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, देखिए, ट्रांसपेरेंसी करें। आज आप भाई खेल रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी थोड़ा और खोल देते हैं ना बात को। क्या मतलब है ट्रांसपेरेंसी से आपका? आज वो कह रहे हैं कि हम इसके 1 बिलियन रुपीस देंगे। ठीक हो गया। ये किसने डिटरमिन किया है? इधर यू और देम, है ना? ये नहीं, यू ऑफ देम नहीं, फिर कि कोई थर्ड पार्टी है जिसने कहा है कि 1 मिलियन होगा। ओके, ठीक है। देखिए ना, ये दुनिया में हर चीज की कीमत होती है ना। ठीक सर। तो कीमत कैसे डिटरमिन होती है? ठीक है। ये बाइंग एंड सेलिंग वाली कीमत नहीं है। जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं इनकी कीमतें निकालना बहुत मुश्किल काम है,
और वो उस टाइम में जबकि अभी ये डिस्कवर हुआ है, अभी इसकी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है। जी। तो हो सकता है कि सऊदी $1 बिलियन या $1.5 बिलियन दे रहे हैं वो ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है कि वो दे रहे हो बहुत कम हो। तो ये जो ना ये दुनिया में, किसी भी दुनिया में जब मिनरल डिपॉजिट की कीमत निकाली जाती है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक हो गया। तो मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्राइस दी जा रही है ये कम है। ठीक हो गया सर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्राइस ज़्यादा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस प्राइस की डिटर्मिनेशन की ट्रांसपेरेंसी क्या है। एक आदमी आया सऊदी अरब ने से कहा जी मैं आपको $1 बिलियन में लेता हूँ, आपके पास बिल्कुल घर में पैसे खत्म है, आपने कहा यार ठीक है जितने का दे रहा है ले लो। ये है ना एक तरीका, ठीक है हमारा पैसे नहीं है, हमें सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट दिखानी है, हमने जो आया वो दे दिया, ये भी एक तरीका है ना। या ये कि मैं कहता हूँ नहीं यार मेरा अच्छा एसेट है, मैं तो इसको 4 से कम में नहीं, बट एज यू सेड कि हमें मजबूरी है, हम दे रहे हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट कर दे। ट्रांसपेरेंट कर दे, अच्छा ट्रांसपेरेंट कर दे, ठीक है ना। अच्छा पहले ये आए, मगर अब शुरू में जब आए, जब उन्होंने रेकोडिक का नाम ले लिया, मगर अभी रेकोडिक का नाम ले रहे हैं। जी सही बात है, बिल्कुल पीछे। और मैंने जिस तरह कहा कि मैं तो ये नहीं चाहूंगा, अगर अच्छे दिन होते, मेरे अच्छे दिन होते, तो मैं कोई अपना फैमिली सिल्वर नहीं बेचता। बिल्कुल ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन शब्बर साहब अब जरा थोड़ी सी हटके बात करें। अभी आपने कहा MOU और ये सारी याददाश्तें हमने बड़ी देखी है। अभी मैं पढ़ रही थी, आज बहुत सारे आपको बुलाते तो पढ़ना भी पड़ता है बहुत सारी चीजें। सो 2019 में भी एक सऊदी अरब से हमने मुआहिदा किया था, अनदर मुआहिदा, और वो $20 अरब की सरमायाकारी थी, और हमने ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से ग्वादर के अंदर काम करना था, ठीक है, वो नहीं हुआ। अब क्या श्योरिटी है जिन सेक्टर में या जिन जगहों पर, तो अब उन्होंने $20 की बात कब की है? नहीं अभी तो नहीं की। नहीं देखिए, अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर 20 की बात होती तो मैं कहता कि गलत कह रहे हैं। अच्छा, अब 2-2.5 की बात हो रही है ना, वो ठीक है, वो हो जाएगा। अच्छा देखिए मेरी बात समझिए ना, अगर उस लोग 20 की बात कर रहे थे जी, 20 की बात, तो 20 तो हमें पता था कि नहीं होने वाला, ठीक है ना। मेरे इंटरव्यूज के बाद आप देख ले, 20 बिलियन की रिफाइनरी अभी ग्वादर में नहीं लिख सकती है, मुझे पता है, नो वी आर इन दिस बिजनेस। तो ये जो 2-2.5 की बात हो रही है ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा, और वो आपको लेकिन अब मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जब आप यहाँ आते हैं तो मुझे कहते हैं कि आपका जो मुल्क में इन्वेस्टर है वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वजह, आपके पास बिजली महंगी है, आपके पास जो आपकी इंपोर्ट की सलाहियत है, या जो खाम माल की आपकी सलाहियत है, इनफैक्ट वो नहीं है जो पूरी दुनिया में है। तो बाहर का बंदा आकर कोई क्यों पैसा लगाएगा, जबकि आप बिजली पूरे खित्ते में सबसे महंगी बेच रहे हैं, ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल है नहीं, तो व्हाई दे आर इंटरेस्टेड? तो आप मुझे एक बात बताओ बिल्कुल सिंसियरली, क्या रेकोडिक का शेयर बेचना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? नहीं है ना एक्चुअली। देखिए मेरी बात समझे, रेकोडिक को आप समझें क्या है। रेकोडिक की एक माइन है जिसमें गोल्ड एंड कॉपर है, ठीक है। अमेरिकन्स ने उसको, ऑस्ट्रेलियन ने उसको डेवलप किया है, पहले भी डेवलप किया था, और ऑस्ट्रेलियन डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने 50% इंटरेस्ट उनका है, ठीक हो गया, ठीक है, वो डेवलप उन्होंने कर लिया, उसके 50% शेयर आपके पास हैं, ठीक है। तो वो जो सऊदी आ रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं ना, वो कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, वो तो सिर्फ उस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं। सही है, माइन तो डेवलप एनीवे डेवलप हुई भी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं हुई नहीं है, ऑस्ट्रेलियन कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं, तो आप उनके बिहाफ पे एक और बंदे को लेकर आ रहे हैं, या एक और पार्टी लेकर आ रहे हैं जो उसमें अपना हिस्सा है वो बेच रहे हैं। ठीक है, समझ गई मैं। तो मैं इसको वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं समझता कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और कोई एम्प्लॉयमेंट आ रही है। अगर रेकोडेक को हटा दें, चले आप थोड़ी देर के लिए रेकोडेक, उसके अलावा बाकी देखिए ना, IT में वो काम करेंगे, ज़राअत में वो काम करेंगे, बाकी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं उन सब में काम करेंगे। ये सारे अल्फाज जो ना, ये सारे अल्फाज वो जो टाइपिस्ट होता है ना मिनिस्ट्री फाइनेंस, वो ये आप छोड़ सारे जितने भी नाम लिखते हैं। देखिए शबर साहब, देखिए मैं जज्बाती गुफ्तगू मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ पे करेंगे। देखिए SIFC का ये अच्छा कदम कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एंगेजमेंट्स हो रही हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास। आपको पता है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने लगा है। SIFC कब बना था? आई थिंक 4 साल 3 साल 4 साल नहीं, 2 साल 3 साल लगा, तो 3 साल लगा लो, 3 years, ठीक है। आप मुझे टेंजिबल इन्वेस्टमेंट बताएं। That's not the question now. That is the question. टेंजिबल इन्वेस्टमेंट कितनी आई है अभी तक? Don't you think so? Okay, that's the tangible investment. This is the first tangible. ठीक है, जिसमें डॉलर आया। Okay, all right, ठीक है। तो इसका मकसद है इनिशिएटिव, मतलब काम शुरू हो गया है।
देर से सही, 3 साल 4 साल 2 साल जो भी हुआ, बट आपका स्टेप तो आ गया ना। अब आप ये कन्विंसिंगली मुझे बता सकते हैं कि देखिए जब वो कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आता है तो वो आपके मुल्क में हालात भी देखता है। आई एम सॉरी लेकिन मैं कोट नहीं करना चाह रही, अभी एक और चाइनीज पर हमला हो गया है, ठीक है, आपके यहाँ कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। देखिए हालात हैं हमारे अच्छे। देखिए मेरी बात, मैं इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे गलत परसेप्शन जाए। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर अ वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। ओके, हमें ये कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें वो क्रिएट करना है। ओके, ठीक है, आपके लार्जेस्ट एयरपोर्ट के साथ अगर एक बम ब्लास्ट होकर सुसाइड बॉम्बर आ जाता है, सुसाइड बॉम्बर जी है, सर, ठीक है, या आपका डॉलर 280 का है, तो ये कोई कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, और वो जिससे आपने कहा बिजली के मसाइल हैं, चीज़ों के मसाइल, रॉ मटेरियल के आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हाँ। आपकी आज फॉरेन आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी इंडस्ट्रीज ने 3.4 ट्रिलियन का इनपुट टैक्स गलत क्लेम किया है। 3.44 ट्रिलियन खरब रुपए का इनपुट टैक्स गलत क्लेम किया। तो मतलब क्या हुआ कि जो 2 नंबर इकोनॉमी है वो इस मुल्क में सरवाइव कर रही है। ठीक है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो हमेशा 1 नंबर इकोनॉमी करता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आज वो एनवायरनमेंट, हम जितनी मर्जी कहानियां पेश करते रहें और तकरीरें करते रहें और सेमिनार करते रहें और वो बोसे लेते रहें एक दूसरे के, मगर उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ओके, दिस क्रेडिट गोज टू SIFC, दिस इन्वेस्टमेंट क्रेडिट गोज टू SIFC और किसी इंडिविजुअल या हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की कारगुजारियां हैं। क्या हो गया आपको? मैं इस तक खामोश रहूं। वाई डोंट यू थिंक कि किसी को क्रेडिट तो देंगे ना आप? एक आप एडमिट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ गई है, ठीक है, SIFC का पहला अच्छा इकदाम है। मैंने आपको पहले कहा कि रेकोडिक को बेचना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं रेकोडिक की बात ही नहीं कर रही, बाकी की बात, मुझे बताओ ना, इंडस्ट्रीज जो भी बताओ तो सही ना कि ये देखो जी ये फैक्ट्री नहीं लग गई, तो अभी फौरन थोड़ी लगेगी शब्बर साहब, इट्स टेक टाइम ना, थिंग्स टेक टाइम। तो मुझे भी जवाब देने में टाइम दे देना, फिर आप क्यों मुझसे क्रेडिट लेना चाहती हो उस आदमी को? अच्छा ओके, चलें लीव दैट। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अब आपके एक और दोस्तों में से ही हैं, ज़ाहिर काम किया या नहीं किया, लेकिन इसहाक डार साहब वो ये कह रहे हैं कि 24वीं इकोनॉमी बनने वाले हैं हम जी। हाँ, लेकिन कैसा आपको पता है अपने दोस्त के बारे में? आप दोनों अलाइन है। हाउ यू सी, हम 24वीं बड़ी मईशत बनने के करीब हैं, अगले 2-3 सालों में ही हो जाएगा। बस होने वाला है, बस चांद पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो चीजें हैं ना, रियलिटी चेक बताएं ना मुझे, क्या है रियलिटी चेक? देखिए मैं वही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जब आप ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और ठीक है चीज़ों को एक ओवर प्रोपोर्शन ले जाते हैं, अच्छा, तो वो आपके मैटर्स को डिस्टर्ब कर देती है चीज़ों को, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी अलग चीज़ होती है और अलग चीज़ होती है। मैंने सारी ज़िंदगी लार्ज इंडस्ट्रीज़ के साथ डील किया है, ठीक हो गया। आप का पास इस वक्त, पाकिस्तान के पास, अगर आप कहना कि आपके पास क्या एसेट है जिससे आप, देखिए इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि आपके पास डॉलर आए, ठीक है, डॉलर का इनफ्लो हो। पाकिस्तान के पास अगर कोई डॉलर लाने का एसेट है ना, एसेट वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, और पाकिस्तान अगर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को सही तरह कैटर करेगा तो पाकिस्तान के पास 280 रुपये का डॉलर है। अगर हम अपनी IT इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट मिल सकती है और हमारी कंट्री का पूरा पैराडाइम चेंज हो जाएगा। अगर आप मुझे कहते हैं कोई इन्वेस्टर आके यहाँ बिस्किट की फैक्ट्री लगा लेगा, कोई इन्वेस्टर आएगा यहाँ कंप्यूटर की फैक्ट्री लगा लेगा, ये सब बकवास है। सब्जियाँ लगेंगी, फल लगेंगे। सब्जियाँ फल तो आज भी लग रहे हैं, नहीं लग रहे? नहीं, सब्जियां फल आज नहीं लग रहे क्या? मैं आपको बता रही हूँ कि अभी इस तरफ इन्वेस्टमेंट हो रही है। IT का एक नाम है वैसे। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, ये सब्जियां फल जो है ना, ये सारे चोलिस्तान के अंदर और उसके अंदर जो बैरन ज़मीनें हैं वहाँ पे हो रही है ना। सोचिए, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा इन चीज़ों से, मगर मुझे बिल्कुल एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर तुम फॉरेन इन्वेस्टर हो, तुम्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी हो और तुम ये कहो कि मैं एक दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, और वहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट जिसके साथ मैंने डील करना है ना,
वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है बल्कि एक फौजी है, तो वो बेहतर है या पॉलिटिकल आदमी बेहतर है? In terms of Pakistan? Any term, in any term. Not any term, ना। any term. दुनिया की सर, दुनिया की जमहूरियत और दुनिया के आप जमहूरियत की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज 3 साल बाद हमारा हुकूमतों का अलग रवैया हमारा अलग है। 3 साल बाद हमारे पास हर 3 साल बाद हमारे पास नई डॉक्ट्राइन आ जाती है, ठीक है। हमारी नई डॉक्ट्राइन हमें ये कहती है, कभी डॉक्ट्राइन कुछ और कहती है, कभी डॉक्ट्राइन कुछ कहती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की ये जो SIFC है ना, आप लोग इसको थोड़ा गलत समझ रहे हैं। SIFC इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नहीं है, नहीं, सुन ले मेरी बात, इन्वेस्टमेंट के मैकेनिज्म को फास्टर करने के लिए है। अग्रीड, यही नाम ही ये है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही, हाँ, यही इसका नाम है। ये कोई इन्वेस्टमेंट लाने की एजेंसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, साजगार माहौल पैदा करना, यही बात है ना। और इसका कोई कानूनी एक्ट भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, हाँ ठीक है, बता दे कौन सा? हाँ सही है, ठीक है ना जी। तो ये एक इस फौजियों ने मिलकर राइटली सो उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है, कंसोर्शियम बनाया कि सारे बैठो। नहीं, ब्यूरोक्रेसी को ये कहा है कि तुम बिल्कुल नालायक हो सारे, ठीक है, और तुम सारे कोई काम नहीं करते, तुम मिलके बैठो और जल्दी से सॉर्ट आउट करो। ये है SIFC, मगर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट SIFC क्रिएट नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ, अब आपने इतनी बात कर दी ना, तो मैं भी क्लियर होकर बोल देती हूँ। ऑन द फेस ऑफ आर्मी चीफ बहुत सारी चीजें अलाइन होती हैं। आप क्या ये आप माने या नहीं माने? नहीं, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी कुछ और ही कह रही हूँ सर। आप पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट देना चाहते हो, हुकूमत को देना चाहते नहीं देना चाहते? मैं आपको जवाब देता हूँ, सुन, मैं जवाब देता हूँ। मैं सारी जिंदगी रोता रहा कि एक्सचेंज कंपनियों को सही करें, ठीक हो गया। आपने नहीं किया, फौजियों ने बुलाया, सीधे हो गए, बिल्कुल ठीक है। मैं सारी जिंदगी रोता रहा कि IPP को सही करें, आपने नहीं किया, कल फौजियों ने बुलाया, 400 बिलियन का सीधा हो गया, बिल्कुल ठीक है, और 5 निकल भी गए उसमें से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कहा सारी जिंदगी मैं रोता रहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को क्रेडिट देना, मुझे बात कंप्लीट करने दो ना। मैंने रोता रहा कि आप सही करें, आपने नहीं किया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड $4 बिलियन का होता था, वो गिरकर $2 बिलियन रह गया, ठीक है। तो 3 बड़ी करेक्शन पाकिस्तान में आर्मी ने कराई, इकोनॉमिक करेक्शन, बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। और इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन भी आर्मी कराएगी, बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। अच्छा, अब मगर जो इन्वेस्टमेंट का सोशल माहौल बनेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट का जो एनवायरनमेंट बनेगा, वो माहौल उस वक्त बनेगा जब सारे सोसाइटी एक साथ चलेगी। ये तो उन्होंने बेचारों ने करेक्शन एक्टिंग किए और राइटली किए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, सिर्फ ये समझा दें कि ये 3 हो गए, हाँ। और बिल्कुल मैं 120% क्रेडिट देता हूँ उनको, ठीक है, ठीक हो गया। अब मुझे ये बता दें कि ये अक्टूबर 2025 में चले जाएंगे, सही है। फिर क्या होगा? कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं फिर क्या? हाँ, नहीं, फिर क्या होगा? जो अगला आएंगे वो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिर ये जो आपने जो तालियां बजाने के लिए इस्लामाबाद में रखे हैं, इनका क्या करेंगे? कौन सी तालियां? जो तालियां बजाते थे, फजलुर रहमान साहब बजा रहे थे अभी, या वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, ये किस काम के लिए रखे हुए हैं? इसी काम के लिए रखे ना, आईनी तरमीम करना उनका काम है, बाकी काम जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं। आईनी तरमीम तो नहीं, फिर ये किस काम के लिए हैं? तो आप नहीं, मैं चाहूंगा कि ये 25, देखिए शब्बर साहब, मैं अब आप कहने लगी हूँ ये बात, वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, बहुत सारी चीजों को बिहाइंड द कर्टन या अंडर द कार्पेट करना छोड़ दें, जो रियलिटी चेक है उस पे जाएं। मैं तो आपके मुल्क की हकीकत ये है, मान रहा हूं ना कि 2025 से 35 का मुझे गारंटी कर दो, मैं इन्वेस्टमेंट ला देता हूँ। गारंटी होगी ना, गारंटी हो रही है ना? नहीं ना, मैं यही तो तुम समझा रहा हूँ ना तुम्हें, कि तुम मुझे आज सना हाशमी मुझे ये कह दे कि 2025 से 2035 तक सारे फैसले पिंडी से होंगे, मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ले आऊंगा। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हुए आपको बताऊं कि अब यही माहौल पैदा हो रहा है कि यही चीजें होनी है, ये कंटिन्यूएशन में होगा, ये बिट्स एंड पीसेस में काम नहीं हो सकता। नो, अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल आपकी बात एग्री करता हूं, मगर जब ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है, जब ये पावर में आते हैं और ये पावर ज्यादा मिलती है, फिर इनको बीमारी हो जाती है डेमोक्रेसी की।
ओके, लीव दैट डिबेट, वो अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। अच्छा जरा मुझे अब ये बता दें आप, ठीक है सरमायाकारी का आपने मुझे किसी हद तक कह दिया, मैं एफबीआर के चेयरमैन को सुन रही थी गुज़िश्ता रोज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जी जी राशिद साहब ये फरमा रहे थे कि एक तो नॉन फाइलर्स के खिलाफ हम 1 नवंबर के बाद कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ राना, इस मुल्क में नॉन फाइलर के खिलाफ अगर कोई बंदा गुफ्तगू करता था वो आपका खादिम थे आपको याद है कि, और मैं रोता था, मेरा हारून अख्तर के साथ टीवी पे मुंह मारी हुई कि यार एक चोर को तुम कह रहे हो नॉन फाइलर। अब आज अल्लाह का शुक्र है कि नॉन फाइलर को उन्होंने मान लिया कि नॉन फाइलर ही वो बकवास है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। अब मुझे ये बता दें कि इसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कह रहे हैं कि एक तो जो फाइलर है ना वो भी चोर बाजारी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। यानी अगर कोई 4 रुपए की चीज वो खरीद कर ले रहा है और उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद उसको प्रॉफिट 4 रुपए का है, तो वो पेपर में हमें 1 रुपया दिखा रहा है, 3 रुपए वहां से भी उसके बच रहे, तो कह रहे हैं हम उधर भी हाथ डालेंगे। बिल्कुल डालेगा। क्या आप समझते हैं कि नॉन फाइलर को फाइलर बनाना इंपॉर्टेंट है या जो आपका पहले से टैक्स पेयर है उसकी चोरी पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट? देखिए दो बातें, फाइलर नॉन फाइलर तो वैसे ही बकवास है, ठीक हो गया, ये तो खत्म, ये किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। जो आदमी पाकिस्तान में आज टैक्स के सिस्टम में नहीं है उसको इस तरह ये समझे, समझ, हाँ सही है, यही सिस्टम में नहीं, हम कहें सिस्टम में नहीं है, ठीक है। वो इसी जमाने में इकोनॉमी का 40% होता था और 60% इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होती थी, ठीक हो गया। अब ये कहानी हमारे हिसाब से उल्टी हो गई है, 60 और 40 पे चला गया है। 40 फाइलर में है और बाकी वो जो फाइलर नहीं किया, अच्छा, हम इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड, ओके ठीक है, जो कि जो टैक्स दे रही है और 60 नॉन डॉक्यूमेंटेड, ओके ठीक है, गॉट इट। और अगर गौर करें तो जो अपना जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं जी सर, उन्होंने एक बात की है और अब वो बात भी उन्होंने बड़े अरसे बाद उन लोगों को समझ आई है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कैश इन सर्कुलेशन है, ठीक है, कैश इन सर्कुलेशन, सही है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द दुनिया। टेल मी सर, इस वक्त 9.5 ट्रिलियन का कैश इन सर्कुलेशन है जी। तो कैश इन सर्कुलेशन जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि पाकिस्तान में किस लेवल की नॉन टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। तो अब इनको होश आई है, और आपको याद है मैं एक पागल सा आदमी था, मैं कहता था कि 500 के नोट बंद करो, 5000 के नोट बंद करो, हाँ जी, हाँ, ठीक है। वो यही चीज़ है कि कैश इन सर्कुलेशन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको बंद कर दिया। अच्छा, उस कैश इन सर्कुलेशन के बाद अगला कैश इन सर्कुलेशन आया गोल्ड। मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक चीज़ देखी, एक आदमी आया दूसरे आदमी से चीज़ खरीद रहा था, उसने वो चीज़ खरीदी और डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसके बाद उसने एक पुड़िया से एक चीज़ निकाल के दे दी। मैंने कहा ये क्या है? कहता है 1 करोड़ रुपए का गोल्ड। खत्म, उसने नोट नहीं दिए, उसे गोल्ड दे दिया उसको। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि ये गोल्ड और कैश इन हैंड, ठीक है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। ये जो आप गोल्ड की बार्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये बंद करें और ये गोल्ड की ट्रेड बंद कराएं और गोल्ड को ऑफिशियली इंपोर्ट करवाएं। अच्छा। मैंने पहले भी आपके बात प्रोग्राम में कहा था, ठीक है। तो आप जब तक, लेकिन सर वही आप बहुत अच्छी बात करें, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, लेकिन देखें स्टेप बाय स्टेप, आपने कहा एक्सचेंज के हवाले से, फिर आपको पता है कि सिस्टम के ऊपर बड़ी आर्मी चीफ ने बात की, फिर स्मगलिंग को रोकने की अभी आपने खुद भी कहा, तो स्टेप बाय स्टेप मेरे ख्याल इस तरफ भी आ ही जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने ही करना है तो फिर हम सारे चले जाना, हम क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये सर लोगों में खौफ भी बहुत है। देखिए अब आप भी चेयरमैन रहे हैं एफबीआर के, आपसे भी लोगों को बड़ा खौफ था जी, और आपकी तो बातें इतनी खौफनाक होती थी। अब मामला ये है कि पहले हम लोगों को इनकरेज करते हैं, ठीक है, कि आईटी के बिजनेस में आए, आप एंटरप्रेन्योर बने, खुद से अपनी जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक की जो आप फिलॉसफी है उसके ऊपर। अब मामला ये है कि जो बेचारा बंदा 50,000 रुपए से कम पैसा इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसका बैंक अकाउंट है, वो फाइलर नहीं है, ठीक है, उसकी इनकम ही इतनी नहीं है, जो खवातीन घर में बैठकर खाने पका रही हैं, जो इस तरह के काम कर रही हैं, वो टैक्स नेट में नहीं आ सकती ना। 40-45 हज़ार रुपए उनकी सैलरी बन जाती है, वो भी झिझक रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं कि यार सारा डाटा तो बैंक के पास है और चेयरमैन एफबीआर कह रहे हैं कि आपके हवाई जहाज से जाने से पाबंदी हो जाएगी, बंद कर देंगे सारी चीजें। दो बातें मैं बता दूं। देखिए एक लोगों ने बड़ा प्रॉब्लम बना दिया है फाइलर बनने के सिलसिले में कि फाइलर बनने का कोई बड़ा अजाब है, तो बनना बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ मैटर ऑफ 3 मिनट्स 5 मिनट्स,
ओके और मैं ये बिल्कुल सिंसियरली ठीक है, आई नो आप सही कह रहे हैं और आप जाके फाइलर बन जाएं। ठीक है। कोई ये लोगों को बड़ा गलतफहमी है चीज़ को, बन जाए फाइलर, उसको कोई परेशानी नहीं है। कोई औरत फाइलर नहीं बनना चाहती, बन जाए फाइलर, उसको कोई परेशानी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो फिर वो जो उसके आपने 50,000 से ऊपर पे टैक्स लगाया हुआ है ना सर, नीचे वाले पे कर दें। मैं कहता हूँ हर बंदे को फाइलर बनाने में क्या परेशानी है, हम क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं बनना ना बनने की वजूहात है ना नहीं, उनके कोई पास। वजूहत नहीं है। आप ये कहें कि जिस आदमी के पास आइडेंटिटी कार्ड है वो फाइलर होगा, खत्म। वो कमाए ना कमाए, ना कमाए फाइलर में क्या नुकसान है? नील फाइलर, हजारों नील फाइलर हैं, हजारों लाखों नील फाइलर होते हैं। ओके देखिए मैं यही कर रहा हूँ ना, ये आपने फाइलर को एक हुआ बना दिया, एक मुर्गा हुआ बना दिया। आप आते हैं मेरे दफ्तर में, एक क्लर्क है, हाँ। वो आपको 5 मिनट में फारिग कर देता है। मेरे सारे अमेरिकन रिश्तेदार जितने भी मेरे कजन अमेरिका में थे सब फाइलर हैं। इसलिए फाइलर हैं कि सबकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, किसी का घर है, किसी का फ्लैट है, किसी का कुछ है, किसी वो सब। लेकिन ये जो बात आपने अभी प्रॉपर्टी का कहा तो मुझे याद आया, वो जो चेयरमैन एफबीआर कह रहे हैं कि अगर आपने ये सब नहीं किया तो हम ये सब आप ना प्रॉपर्टी बेच सकेंगे ना बैरून सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई गलत परेशानी क्या है? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मेरे कजन जो अमेरिका में बैठे हैं, जो अमेरिका, जिनके बच्चे पाकिस्तान में जिंदगी में कभी नहीं आए, वो फाइलर बन गए। शब्बर साहब आप मेरी बात समझें शायद ना, देखिए जो गरीब आदमी है, जो जिसका सिर्फ बैंक अकाउंट है, उसकी तकलीफ ये है। बैंक अकाउंट वाला गरीब नहीं होता। What do you mean भाई? नहीं, आप फाइलर बनने में क्या परेशानी है तुम्हें? शब्बर साहब आप मुझे बात बताएं, 25,000 रुपए एक बंदे की सैलरी है। नहीं, 25,000 है ना, सैलरी है, वो अपने बराबर वाले अपनी बहन के पास जाए, बच्चे के पास जाए, कंप्यूटर खोले, ये ऐप खोले, फाइलर बन जाए। यही तो बता रहा हूँ, ये हमने अगवा बना लिया कि फाइलर बनना कोई अजाब है। यही तो बता रहा हूँ, एफबीआर का जो सिस्टम है फाइलर बनने का, वो इतना आसान है कि 5 मिनट में अगर नहीं हो तो एफबीआर में उसकी फांसी लग जाती है। आप यही तो कह रहा हूँ, ये हम पाकिस्तान की खूबी जो है वो हम लोगों को नहीं बताते कि फाइलर बनने में कोई परेशानी नहीं है। इट्स वेरी 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 इजी। अच्छा अब चले जरा सवाल को दूसरे तरीके से करें। जी, लोग अगर फाइलर नहीं बनना चाहते तो आपको उसमें क्या चीज नजर आती है? चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो फाइलर का बनने का मतलब, देखिए फाइलर का मतलब ये नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक आदमी, आप कह रही हैं कि वो आदमी 25,000 रुपए ले रहा है, ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का शहरी है वो, ठीक है, और पाकिस्तान की शहरी को ये चाहिए कि अपने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को पाकिस्तान के रिकॉर्ड में लाए। फाइलर नॉन फाइलर का ताल्लुक ये नहीं है, इसलिए हम लाना चाहते हैं, बाकी कोई परेशानी कोई नहीं है। इतनी सादी बात है नहीं शब्बर साहब, जितनी सादगी से आप बता रहे हैं। आप मुझे उसके बाद चेक एंड बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अब अगर वो महीने में 1 लाख की ट्रांजैक्शन करता है तो आप बोलेंगे तुम तो 25,000 कमाते हो, 1 लाख की ट्रांजैक्शन कैसे हुई? अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम लोग सारे टपते रहते हो कि एग्रीकल्चर को टेस्ट करें, एग्रीकल्चर टेस्ट करें, कहते हैं, हम कहते हैं, सुने। अच्छा अब आप फाइलर बनाना नहीं चाहती? अच्छा नहीं बनाना चाहती ना, आपके लिए नहीं, आपके लिए फाइलर नहीं बनना, ठीक है, नहीं बनना। चले ऐसे ले लें, चलो ठीक है। 18 करोड़ आदमी जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो अरबों करोड़ों रुपए कमा रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है, वो इसलिए टैक्स फाइलर नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं देता क्योंकि उसको एग्रीकल्चर इनकम पे फाइलर बनने की जरूरत ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब सबको लाओगे तो वो भी तो आएंगे ना। ये आप लोग, मैं आई एम सॉरी शब्बर साहब, आप चेयरमैन रह चुके हैं इसलिए आप ही को कह रही हूँ, ये आप कान पकड़ने के लिए हमेशा सैलरीड क्लास को मार लगाते हैं। मैं सैलरीड क्लास की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सारा मैं तो एंटरप्रेन्योर से छोटे एंटरप्रेन्योर से उनकी भी बात कर रही हूं। हर बंदा अगर फाइलर होगा तो इसमें कोई नहीं, मैं आपको अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आर्गुमेंट इसलिए कर रही हूं कि जरूरी है करने जा रहा हूं। मैं इसको खुद ब खुद आईडेंटिटी कार्ड में अगले साल से आईडेंटिटी कार्ड वाला खुद ब खुद फाइलर बन जाएगा, ये भी कर सकते हो, मसला नहीं है। हाँ, ये अच्छी वाली बात। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। दोबारा प्लीज बता दे कि जिसका आइडेंटिटी कार्ड है वो उसको कागज आ जाएगा, तुम्हारा ये फाइल की टैक्स नंबर है ये। That's it. अच्छा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज चेयरमैन एफबीआर ने भी कही, उन्होंने कहा जितने एसी एक घर में लगे हुए हैं उससे भी अंदाजा लगा लेते हैं हम, आप बिल भरते हैं ना, तो पता चल जाता है कि आपके घर में 3 एसी हैं, तो आपकी क्लास क्या है। जी सही, ठीक है, ऐसे ही है। चलें अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी तो मुझे हंसी भी आई, मैंने, और फिर मुझे आप याद भी आ गए, हमारे कोई रिजर्व ये सब सरमायाकारी के बाद 17 समथिंग कुछ बन गए हैं। इस सूरत हाल में जबकि अभी भी हम कर्जों के लपेट में हैं, IMF ने एक पूरा प्रोग्राम दिया है आपको कि आपने कैसे टैक्स कलेक्शन करनी है। अच्छा, एफबीआर को जो टास्क मिला है वो तकरीबन 13,000 अरब रुपए का तारीखी टैक्स का हदफ है। डू यू थिंक मिस्टर शब्बर जैदी
कि ये टैक्स नेट या टैक्स का जो भी आपका हदफ है उसको आप पूरा करवाएंगे या पूरा कर सकते हैं? बिसाइड दिस रियलिटी कि आप IMF के प्रोग्राम में भी है, आपके पास सरमायाकारी आ रही है, आप शादियाने बजा रहे हैं, रोज कर्जा आता है, आप तालियां बजाते हैं हमें कर्जा मिल गया, कैसे करेंगे ये दोनों चीजें पैरेलल? देखिए, दो चीज़ें, आपकी जो इम्पोर्ट है हाँ वो 70 अरब के आसपास, 65 से 70 अरब होगी। ठीक है, इम्पोर्ट आपकी सही हो गई है। ठीक है, 70 अरब, ओके, 60 65 लगा लो। ठीक है, ठीक है। आपको एक अच्छी स्टेबल इकोनॉमी के लिए 3 महीने की सॉरी 3 महीने की इंपोर्ट का रिजर्व चाहिए होता है। ठीक है, तो 1/3 आपको, आप समझ लीजिए 1/4 ऑफ द इंपोर्ट का रिजर्व होना चाहिए। मतलब अगर 60 ठीक हो, है मैं समझ तो गई। समझ लें कि तकरीबन आपका रिजर्व इस वक्त उस मैनेज के आसपास आ रहा है। ओके, ये अच्छा वर्ल्ड बैंक की कंडीशन है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है IMF ने, उन्होंने कहा है कि आवर डॉलर्स विल नॉट बी यूज्ड टू रीपे चाइनीज डेट एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर सप्लीमेंट योर रिजर्व्स नॉट टू पे चाइनीज डेट। और आप अगर कल का बयान पढ़ें, औरंगजेब का, उसने कहा है कि चाइनीज रीप्रोफाइलिंग के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है, अगर आप कल का बयान पढ़ें औरंगजेब का, मेरे आज डॉन में कुछ IMF की प्रॉब्लम पड़े थे नहीं, सारे पॉइंटर्स। IMF की ये कंडीशन है जी, कंडीशन है उनकी। कि हमारे डॉलर आप चाइना को रिपे नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे। रिजर्व सप्लीमेंट करेंगे। जी। ठीक है, रिजर्व आपने सप्लीमेंट करने हैं। अब आ जाए 13,000 बिलियन के ऊपर। 13,000 बिलियन का जो है उसमें एक क्वार्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, अब ये सेकंड क्वार्टर शुरू हुआ है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर अभी आना है। ठीक हो गया। बड़ी फॉर्चुनेट बात है, अच्छी बात है कि पहले क्वार्टर में हमारा जो 1/4 है इसका, उसमें शॉर्टेज सिर्फ 99 बिलियन की है। अच्छा, ओनली, ओके, विच इज़ वेरी 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 कमेंडेबल। अच्छा, देखिए, मतलब ये पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद हुआ है। अच्छा। कि 13,000 बिलियन में जो 1/4 है हमारा, जो शॉर्टफॉल आया है इसका, वो सिर्फ 99 बिलियन का है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि 13,000 12,500 तक ये कर लेंगे, हो जाएगा। मगर जो आज आप इसको फिर दोबारा पढ़े ना, जो औरंगजेब का बयान, और ये 13,000 तो मिनिमम है। जो हमारा इसमें नहीं आ रहा ना, जिसके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा, वो 7,000 है। ये 13,000 नहीं बल्कि 20,000 होना चाहिए जब चलेगा पाकिस्तान, जब ये 20,000 होगा। ठीक है, तो वो 7,000 अरब जो गैप है वो आपने फिल वो करना। 7,000 अरब का गैप फिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मगर 13,000 अरब जो आपका मुस्तकिल आपका जो आपकी शिकायत है, और वो जायज़ है कि ये 13,000 अरब जिन लोगों से आप ले रहे हैं, अब उनमें मजीद देने की सकत नहीं है। Thank you very much for this comment. At least you understand what I'm trying to ask you. Well, thank you very much, शबर जैदी, कि आज आपने वक्त दिया और कंटिन्यू हमने आपके साथ प्रोग्राम किया, नो ब्रेक्स, ताकि लोगों को समझ आए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसमें सूरत हाल क्या है। शबर जैदी, लास्टली जब बस जाते जाते मैं आप लेना चाहती हूँ, हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मुल्क में सरमायाकारी, मैंने आपको सुना कहीं कि भाई अच्छा काम हो रहा है, कुछ बेहतर हो रही हैं चीज़ें, तो आप भी मुझे बड़े ऑप्टिमिस्टिक नज़र आए। आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार? यस, पाकिस्तान की देखिए मईशत जो जिस बिल्कुल डेप्थ पे चली गई थी सितंबर 2023 में, 23 में, उस डेप्थ से आज हम ऊपर की तरफ निकल आए हैं। वी आर ट्राइंग टू स्विम, और उसमें बाहर से अच्छी हवाएं आ रही है। स्विंग अच्छा आ गया हमारे अंदर, स्विंग अच्छा आ गया। नहीं, बाहर से। कौन से बाहर से आती है ना, बाहर। मगरिब की हवाएं हैं, मगरिब की हवाएं, मगरिब की हवाएं, मगरिब की हवाएं हैं। ठीक है, तो मगरिब से अच्छी हवाएं आ रही हैं। जब मगरिब की हवाएं अच्छी आती रहेंगी तो हमारी गुड्डी उड़ती रहेगी। चले फिर गुड्डी उड़ाएं आप। थैंक यू वेरी मच शबर जैदी। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सनाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।